जय माता दी गाइस। आज स्कूल की छुट्टी होने के कारण हम लोग चल दिए फिर से नमाज देखने, क्योंकि घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे। इसलिए वहाँ पहुंचकर मैंने कुछ ऐसा नजारा देखा, मन कर रहा था कि एक आध गाड़ियां घर पे उठा ले जाऊं। मेले में घुसने से पहले ही मैंने पकड़ लिया अपनी मम्मी का हाथ, क्योंकि मैं खो गई तो मैं बड़ी होकर भी बच्चों वाली हरकतें इसलिए करती हूँ क्योंकि दिल तो अभी बच्चा है ना। कुछ लोगों के मन में तो ये आ रहा होगा ये तो फिर से नमाज देखने चल दी, पर पहले मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी, अब गई थी मम्मी के साथ। सर्दी होने के कारण मम्मी ने सोचा क्यों ना सबसे पहले सॉफ्टी खा ली जाए। सॉफ्टी की दुकान पर घुसी थी कि जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरी मौसी और मेरा छोटा भी पहले से वहाँ अब आ गए तो इनको मना तो करेंगे नहीं, इसलिए इनको भी खिला दी अपनी तरफ से सॉफ्टी मैंने। जब मम्मी और मौसी एक साथ हो जाती है फिर इनको तो बच्चों का ध्यान ही नहीं आता। ये घुस चुकी थी 5 रुपए अरमाल में। अभी कुछ ऐसा हादसा हुआ, मेरा भाई तो खिलौना की दुकान से ऐसे चिपक गया, जैसे तैसे उसे खिलौनों की दुकान से अलग किया तो मेरी मम्मी और मौसी चिपक गई थी ज्वेलरी की दुकान। अचानक वहाँ पे पता नहीं कहाँ से पुलिस फोर्स आ गई, जिसे देख के मैं तो डर गई। तभी पापड़ वाले अंकल से पूछने से पता चला कि पुलिस फोर्स उनको पापड़ नहीं बेचने दे रही, इसीलिए वो झोले में रख के चुपचाप बेच रहे थे। हम लोगों ने खरीद लिया और हम लोग खाने लगे, क्योंकि हमें तो खाने से ही मतलब है। बहुत खा पी लिया, सोचा कुछ शॉपिंग कर ली जाए और मैं घुस गई वूलन टॉप की दुकान पे। वहाँ बहुत छानबीन, एक टॉप पसंद आई जिसे मैंने खरीद लिया। कंफर्ट खरीदे ही थे कि मेरे भाई ने रो रो के बुरा हाल कर दिया और उसको उसी दुकान पे जाकर उसे वापस से वही गाड़ी खरीदवाई हम लोगों ने। मुझे और मेरे छोटे भाई को लगी जोरों से भूख, मम्मी ने दिलवाई एक प्लेट चाउमीन, दोनों लग गए उसी में। मुंह में पानी आया। मेरे भाई ने इतनी गाड़ियां खरीदी जिसे रखने के लिए शायद है घर में जगह ही कम पड़ जाए या फिर उसे ही घर से बाहर निकाल दिया जाए। हम लोग चल दिए घर की ओर। मैंने इस बार खजला नहीं खरीदा क्योंकि पहली बार लेके गई थी, इसलिए अगर आप लोग दिलवा देते तो शायद ले लेती। फिर हम लोग करने लगे ऑटो का इंतजार, लेकिन जहाँ हमें जाना था वहाँ के लिए ऑटो ही नहीं मिल रहा था। तौबा तौबा, सारा मूड खराब हो गया। अचानक से ऑटो में से जादू परा उतरा, उसने कहा चलो बैठ जाओ हमारे ऑटो में। तो मैं बैठने से पहले मेरी मम्मी ने खरीदी थोड़ी सी मटर और हम लोग चल दिए घर की ओर। रात बहुत हो चुकी थी। मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय गाइस।